हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 से इंग्लिश की बुक में चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। तो चंदा मामा जो है वो स्टार को गिनते हैं। चंदा मामा तारों को गिनते हैं। चंदा मामा एट द टाइम राउंड एज ए सर्कल एंड एट द टाइम डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे चंदा मामा है वो कभी कभी, एट द टाइम मतलब होता है कभी कभी, एज ए राउंड एज ए सर्कल मतलब गोल होते हैं, कैसे वृत्त की तरह, मतलब वृत्त की तरह वो कभी कभी होते हैं गोल। एंड एट टाइम डिफरेंस, और कभी कभी वो डिफरेंट मतलब अलग होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उसमें चांद पूरा होता है और धीरे धीरे जैसे पूर्णिमा से हम अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो चांद का जो आकार है वो कम होता जाता है। तो धीरे धीरे चांद छोटा होता होता इस तरीके से कुछ हाफ सर्कल का दिखता है, देन वो और छोटा होता है और कुछ इस तरीके से दिखता है बिल्कुल छोटा सा, देन अमावस्या की रात को वो कम्प्लीटली गायब होता है। तो इस तरीके से चांद कभी भी एक समान नहीं रहता है आकार में, उसका जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कभी कभी चांद एक वृत्त की तरह बिल्कुल गोल दिखाई देता है और कभी कभी वो अलग दिखता है। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स, एक बार उन्होंने तारों को गिनना शुरू किया। ही स्टार्टेड मतलब होता है गिनना, शुरू करना, काउंटिंग मतलब गिनना और स्टार्टेड मतलब शुरू करना। उन्होंने गिनना शुरू किया 1 2 3 10 21 45 99 100, और वो इस तरीके से गिनती आगे गिनते गए एक एक स्टार को। इस तरीके से वो 890 पर पहुँचे और यान मतलब उनको उबासी आने लगी। वो थक गए थे है ना गिन गिन के, तो उनको उबासी आने लगी। देन 999 चंदा मामा फेल अस्लीप, और चंदा मामा को नींद आ गई, वह सो गए। अस्लीप का मतलब सो जाना। The sun peeped out from the behind the cloud. Peeped का मतलब होता है झांकना। सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा। It was morning, और यह सुबह का वक्त था। चंदा मामा woke up in the evening, और चंदा मामा woke up मतलब जागना, in the evening वो शाम के समय जागे। He began to count again, उन्होंने दोबारा से गिनना शुरू किया। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप, लेकिन वह भूल चुके थे। फॉरगॉटन मतलब भूल गए कि उन्होंने कहाँ से उन्होंने कहाँ पर गिनती को स्टॉप किया था, वो कहाँ रुके थे। बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड एट नाइट वाज ओवर, जब तक उन्हें याद आया द नाइट वाज ओवर, रात हो चुकी थी। हाउएवर, हालांकि ही कंटिन्यू टू काउंट द स्टार नाइट आफ्टर नाइट, वह रात भर तारे गिनते रहे। ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। ही वुड फॉरगेट द काउंट, वह अक्सर वह गिनती भूल जाते थे। वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट, एक रात वह बहुत ज़्यादा उदास थे। अपसेट का मतलब होता है उदास। ही बिगेन टू क्राई, उन्होंने रोना शुरू किया। ओह ओह व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है। ओह ओह ये क्या है। आई एम नेवर बी एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग, मैं कभी अपनी गिनती पूरी नहीं कर सकता हूँ। ऑन सीइंग हिज टीयर, उसके आंसू देखकर, टीयर का मतलब होता है आंसू, उसके आंसू को देखकर द सन स्माइल्ड, सूरज मुस्कुराता है। डोंट वरी, चिंता मत करो। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार देयर आर इन द स्काई, मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ मेनी स्टार यानी कितने तारे हैं आसमान में।
रियली हाउ मैनी, तो चांद कहता है कि सच में कितने हैं। चंदा मामा व सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। चंदा मामा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि वास्तव में कितने हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, तो सन जो है वो बहुत ही खुशी से रिप्लाई करता है, उत्तर देता है। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इन द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, कि जितने भी प्यारे बच्चे हैं इस दुनिया में उतने ही आसमान में तारे हैं। चंदा मामा वॉज हैप्पी, ये सुनकर चंदा मामा बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट, अब रोज़ रात को मून बाहर आता था। ही वुड लुक एट द स्टार, और वो तारों को देखता था। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन, अब वह बच्चों को भी देखता था। एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और वह बहुत खुशी से मुस्कुराता था। तो यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। राउंड का मतलब होता है गोल, काउंट का मतलब होता है गिनना, और टीएस का मतलब होता है आंसू। आंसर द फॉलोइंग्स। डज द मून लुक एट द सेम एवरी नाइट, क्या मून हर रात को एक जैसा दिखता है? तो इसका आंसर होगा नो। इट सी डिफरेंट साइज एवरी नाइट, हर रात यह अलग अलग साइज़ का दिखता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा क्या गिनने की कोशिश कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा चंदा मामा ट्राई की जगह हो जाएगा ट्राइड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स, द नंबर ऑफ स्टार्स। चंदा मामा तारों की संख्या गिनने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट है वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, चंदा मामा क्यों सो गए? बिकॉज ही काउंटिंग the number of stars in the sky and he get tired and fell asleep, क्योंकि वह आसमान में तारों को गिन रहे थे और वो गिनते गिनते थक जाते हैं, इसलिए उनको नींद आ जाती है। नेक्स्ट हु हेल्प चंदा मामा, चंदा मामा की मदद किसने की? द सन हेल्प चंदा मामा, तो हु की जगह हो जाएगा द सन हेल्प चंदा मामा। नेक्स्ट है complete the sentence, the number of stars in the sky is the same as number of lovely children, आसमान में तारों की संख्या उतनी है जितनी कि प्यारे बच्चों की। नेक्स्ट है थिंक एंड से, सोचो और बोलो। आई कॉल द मून चंदा मामा, मैं मून को चंदा मामा कहता हूँ। व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज, आप आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो जो भी आप आपकी लैंग्वेज में कहते हैं ये आंसर आप आपके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो जैसे हम कहीं कहीं पर चंदा मामा को
मून को चंदा मामा तो कहा ही जाता है, जैसे कि इस बुक में दिया है, और कहीं कहीं कहा जाता है चंद्रमा, और कहीं कहीं पर चांद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंदा मामा वाज नॉट एबल टू काउंट द स्टार, व्हाट थिंग कैन यू नॉट काउंट। चंदा मामा जैसे स्टार को काउंट नहीं कर सके, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ है, हम लिखेंगे आई कैन नॉट काउंट, I cannot count trees, birds, hair on our head, जितने भी हमारे सिर में बाल हैं हम उनको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, एसेट्रा। नेक्स्ट है, द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई। तो आप मून के साथ और क्या क्या देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अलोंग विथ मून वी कैन सी stars during at the night sky. Let us learn here and there. यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए गए हैं, here and there. Look at the following sentences. यहाँ कुछ sentences हमको दे रखे हैं। We are here on the earth. हम यहाँ अर्थ पर हैं। The moon is there in the sky. जबकि मून वहाँ। तो देखिए, जो भी चीज़ें हमारे पास होती है उसके लिए हम बोलते हैं here, और जो चीज़ें दूर होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं देयर। आई हैव ए शार्पनर हीयर इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पास यहाँ पेंसिल बॉक्स में शार्पनर भी है। द क्रेयॉन आर देयर इन द बिग बॉक्स, जबकि क्रेयॉन वहाँ पर बड़े से बॉक्स में है। तो यहाँ देखिए पेंसिल इसके बिल्कुल पास है, तो हीयर वर्ड का यूज़ किया है, जबकि ये जो बड़ा सा बॉक्स है वो इस बॉय से बहुत दूर है, तो देयर वर्ड का यूज़ किया गया है। द अंडरलाइन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड crayons. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प अस चूजिंग बिटवीन द वर्ड हियर एंड देयर। तो जिस तरीके से शार्पनर और क्रेयंस के लिए जो वर्ड यूज़ किए थे, हमने अंडरलाइन वर्ड देखे थे हियर और देयर, तो उसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है, जो बात कर रहा है उससे, तो आपको हियर और देयर का वर्ड का यूज़ करना है। वी यूज़ हियर टू टेल द लोकेशन थिंग दैट आर नियर, हम हियर वर्ड का यूज़ वहाँ करते हैं जो चीज़ें हमारे पास में होती है। सिमिलरली उसी तरीके से देयर इज़ यूज टेल लोकेशन थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस, जो चीज़ें हमसे थोड़ी दूर होती है उसके लिए हम देयर वर्ड का यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हियर और देयर, आपको हियर और देयर यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें भरने हैं। द स्टूडेंट आर प्लेइंग कबड्डी, तो देखिए बच्चे जो है इन दोनों बच्चों से थोड़े दूर है, तो वर्ड यूज़ हुआ है देयर। उसी तरीके से यहाँ पर इज़ योर शर्ट, तो ये बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर लगेगा हियर इज़ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट यहाँ है। इज़ माई बाईसाइकिल, देखिए ये यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं और दूर खड़ी साइकिल की तरफ इशारा कर रही है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा देयर। देयर इज़ माई बाईसाइकिल। आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर माई ब्रदर, तो यहाँ पर हमें कुछ दे नहीं रखा है। दिस इज़ माई बेंच, आई सीट, तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पास में बैठे हैं, तो वर्ड यूज़ होगा हियर। आई सीट हियर विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार वर टू मैनी टू बी काउंटेड, तो स्टोरी में हमने पढ़ा कि स्टार को गिनना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये संख्याओं में बहुत ज़्यादा है। नाउ योर टीचर विल रीड आउट ए लिस्ट ऑफ आइटम फॉर यू, पुट द आइटम इन योर करेक्ट कॉलम गिवन टेबल।
तो अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनको आपकी टीचर बताएगी और आपको इनको करेक्ट कॉलम में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है कैन बी काउंटेड ईजीली, ऐसी चीज़ें जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और टू मैनी टू बी काउंटेड, और जो गिनने में बहुत ज़्यादा होती है वो हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहला वह है चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो चिल्ड्रन को हम गिन सकते हैं, क्लासरूम में इतने बच्चे होते हैं तो वी इजीली कैन बी काउंटेड। तो फर्स्ट होगा चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। नेक्स्ट फ्लावर्स इन द गार्डन। तो हम फ्लावर को भी गिन सकते हैं, फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट है बुक्स इन माई लाइब्रेरी। तो देखिए लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो भी हम गिन सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम गिन ना पाएँ, तो ये भी हम इधर ही लिखेंगे, बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट पेंसिल इज़ ऑन योर पेंसिल बॉक्स। आपके पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स है वो भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये भी इधर ही आएगा, पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है फिंगर ऑन योर राइट हैंड। तो आपके राइट हैंड पे कितनी फिंगर्स है वो भी हम इजीली गिन सकते हैं, तो ये भी हम इधर ही लिखेंगे, फिंगर ऑन योर राइट हैंड। नेक्स्ट चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे गिनने में, तो इसको हम लिखेंगे इधर, चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। पेज इन योर इंग्लिश नोटबुक। तो आपकी इंग्लिश नोटबुक में कितने पेज है, आई थिंक ये भी काउंटेड इजीली काउंट कर सकते हैं हम, तो ये इधर ही आएगा, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक। नेक्स्ट है द हेयर इज़ ऑन योर हेड। तो ये हम नहीं गिन पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, तो ये इधर आएगा, द हेयर ऑन योर हेड। नेक्स्ट इट वॉज ए फुल मून नाइट, चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द मून फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए आज जो नाइट है वो पूरी फुल मून नाइट है, पूरे चांद निकला हुआ है और चिल्ड्रन उसको देखने के लिए बाहर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, तो यहाँ से हमको कुछ वर्ड को पिक करना है और इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो बच्चा है गोविंद, वो कहता है वाओ लुक, देखो, साफोरा द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट। तो यहाँ पर एक बच्चा है साफोरा, वो कहता है कि जो मून है वो दिखने में बहुत बड़ा है और बहुत ही चमकीला है। सुकन्या कहती है इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है। तो ध्रुव कहता है माई ग्रैंड मदर से, तो यहाँ पर आएगा द माई ग्रैंड मदर सेज द फुल मून looks very beautiful। तो ये हम सबसे पहले इससे फील करेंगे। तो फिर रमानी कहती है लेट अस टेक ए पिक्चर। तो चलो हम एक पिक्चर लेते हैं, एक फ़ोटो खींचते हैं। सफोरा कहता है माई मदर हैज़ ए कैमरा फॉर द पिक्चर। पिक्चर। नेक्स्ट ध्रुव कहता है कम स्टैंड हियर एंड लेट्स टेक ए पिक्चर। लेट्स टेक ए पिक्चर। गोविंद द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, सो
ब्राइट एंड बिग। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क है, ये विंड चाइम्स बनाना हमको। लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड द स्टार। तो इसमें हमको जो शेप रखनी है वो मून और स्टार की रखनी है, कुछ इस तरीके से। फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपको स्टेप वाइज उसको फॉलो करना है। मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। 2 कार्डबोर्ड शीट, तो हमको चाहिए 2 कार्डबोर्ड शीट। नेक्स्ट है कलर्ड पेपर। थर्ड है ए पेयर ऑफ सीज़र, चाइल्ड फ्रेंडली सीज़र यू बी यूज़ अंडर एडल्ट सुपरविज़न। तो आपको चाइल्ड फ्रेंडली सीज़र कैंची जो है यूज़ करनी है और इसको किसी एडल्ट के सुपरविज़न में यूज़ करना है। नेक्स्ट है मार्कर, देन थ्रेड मतलब धागा, और सबसे लास्ट है ग्लू। तो सबसे पहले हमको टेक ए कार्डबोर्ड शीट, एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है। कट ए क्रिसेंट शेप, और इसको कुछ इस तरीके से शेप में काटनी है। मून फ्रॉम इज़ द शो इन द पिक्चर, तो यहाँ पर ये जो मून की शेप है इसमें हमको काट लेना है। ड्रॉ द स्टार ऑन कार्डबोर्ड एंड कट देम। फिर कार्डबोर्ड पर आपको कुछ इस तरीके से स्टार ड्रॉ करने हैं और उसको कट करना है। यूज़ पेपर टू डेकोरेट द सन, और इस तरीके से पेपर का आपको यूज़ करना है सन को डेकोरेट करने के लिए। अटैच ऑल अबव शेप, और सभी जो शेप है उनको एक साथ अटैच करना है, जैसे कि इस पिक्चर में दी गई है एज शोन इन द पिक्चर, यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। और आपको थ्रेड और ग्लू का यूज़ करना है और इस तरीके से उनको एक दूसरे से अटैच कर देना है। अवर ब्यूटीफुल विंड चाइम्स आर रेडी। तो हमारी जो विंड चाइम्स है बहुत सुंदर सी वो रेडी हो चुकी है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।